जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का थॉट गुरु जी ने उस संगत के लिए भेजा है जो कि इस बात को लेके कंफ्यूज है कि उसके घर में अगस्त में सत्संग है और वो कौन सी प्लेलिस्ट लगाए। तो गुरु जी ने आपकी ये दुविधा दूर करी है। आपके घर में सत्संग है तो आप अगर 1 घंटे का सत्संग है तो आधा घंटा गुरुवाणी चलाएं, और 2 घंटे का सत्संग है तो 1 घंटा गुरुवाणी चलाएं। उसके अलावा अपनी पसंद के गुरु जी के लिए आपके जो भाव है उसके अकॉर्डिंग आप प्लेलिस्ट लगाएं, लेकिन गुरुवाणी ज्यादा से ज्यादा चलाएं। जिस संगत के लिए भी ये थॉट है वो संगत कमेंट्स में जरूर लिखेगी। देखिए, गुरु जी का सत्संग सब कराना चाहते हैं, पर कई लोग हैं जिनके घर में सब लोग नहीं मानते, तो गुरु जी उनको कहते हैं कि तू अकेला बैठ के गुरुवाणी सुन लिया कर, वो मेरा सत्संग हो गया। आप गुरु जी के लिए कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, गुरु जी को आपसे कुछ नहीं चाहिए। गुरु जी सिर्फ और सिर्फ भाव के भूखे हैं। तो बहुत ज्यादा टेंशन ना करें कि मैं अपने घर में सत्संग नहीं करा सकता या करा सकती, तो गुरु जी नाराज होने वाले नहीं है। बस आपने सोच लिया तो सोचो, आपकी बात गुरु जी तक पहुंच गई। संगत जी, आज मैं आपको छोटे छोटे 2-3 सत्संग सुनाने जा रही हूँ। सब में आपको अलग अलग जवाब मिलेंगे, लेकिन आपको अपने बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, और आप मुझे कमेंट्स में लिखेंगे कि आपको किस सवाल का जवाब जो आप सोच रहे थे गुरुजी दें और वो गुरुजी ने आपको दिया है। तो चलिए गुरुजी का पहला सत्संग सुनते हैं। उससे पहले अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पे कर सकते हैं। तो चलिए आंटी जी का शुक्राना सत्संग पढ़ती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग है। मेरा नाम रचना है और मैं कठुआ से हूँ। गुरु जी के बार बार मैसेज आ रहे हैं कि शुक्राना कर, तो संगत जी मैं कुछ भी लिख रही हूँ या गुरु जी ही लिखवा रहे हैं। संगत जी, मैंने पहले भी एक सत्संग शेयर किया था। संगत जी, मेरे जो अंकल जी हैं, मैंने बताया था कि वो बच्चों की वजह से मुझे बहुत बातें सुनाते हैं, और बच्चे भी अभी कुछ नहीं कर रहे, कोई काम नहीं करते संगत जी। पर इस बार गुरु जी की बहुत सारी मेहर हो गई है। इस बार वो हुआ जो पहले नहीं होता था। संगत जी, मेरे अंकल जी आर्मी में हैं। वो 25-26 जून को घर आए, पर उन्होंने मेरे साथ कोई बात नहीं की, ना ही मेरे से खाना मांगते और ना ही मेरे साथ बात करते। पर संगत जी, मैं फिर भी खुश थी, क्योंकि सबसे बड़ी दौलत मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं। अंकल जी के आने से पहले गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनवा दिया था कि तेरे अंकल पर वशीकरण किया है। तभी संगत जी, अंकल जी ने मेरे साथ 7-8 दिन कोई बात नहीं की। फिर मेरे बेटे और अंकल जी को कहीं जाना था, वो चले गए, और फिर जब घर में जिस दिन आए उसी दिन शाम को गुरुजी का मैसेज आया कि वो तेरे पास आएगा तो उसको माफ कर दियो। तो फिर संगत जी, मेरे अंकल ने 7-8 दिन के बाद फिर शनिवार की सुबह मेरे साथ बात की। संगत जी, अभी बहुत सारे सत्संग चल रहे हैं, जब गुरुजी की पूरी मेहर हो जाएगी तो शेयर करूंगी। संगत जी, मेरे अंकल जो पहले कम ही पैसे देते थे, पर अब गुरुजी की कृपा से सब ठीक हो रहा है। इस बार मेरे बेटे को का जन्मदिन 22 जुलाई को था, हमने मनाया। और संगत जी, मैं अपने गुरुजी पर बहुत 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 विश्वास करती हूँ, और मैं अपने गुरुजी से प्यार भी बहुत करती हूँ। मेरे पास पहले अपना फोन नहीं था। मैं कहती थी कि जब गुरुजी की मर्जी होगी तो मुझे फोन दे देंगे। तो संगत जी, फोन सेकंड हैंड दे दिया, और सिम मेरे बेटे बिना पैसों के मेरे बेटे के एक फ्रेंड ने दिया, और सिम मेरा बेटा लेकर आया फ्री में, बस रिचार्ज करवाना पड़ा। जैसे भी है संगत जी, सब गुरुजी की ही मर्जी है। जैसा गुरुजी चाहे मैं वैसे ही चाहती हूँ। जो गुरुजी करते हैं अच्छा ही करते हैं। अभी गुरुजी ने सेकंड हैंड फोन दिया है तो आगे नया भी मिलेगा। संगत जी, मैं अपने गुरुजी पर बहुत विश्वास करती हूँ, और गुरुजी छोटी छोटी बातों का भी बहुत ध्यान रखते हैं और मुझे मैसेज के जरिए बताते रहते हैं। ऐसे हमारे गुरुजी, जब गुरुजी हैं हमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। सब गुरुजी ने ही करवाना है। हम सब गुरुजी के बच्चे हैं, और वो हमारे माता और पिता सब कुछ है। जब से गुरुजी से हमें अपने से जोड़ा है तब से जिंदगी खुशहाल हो गई है। तो संगत जी, अब इतना ही लिखती हूँ और संगत सत्संग को यही विराम देती हूँ।
गुरुजी के मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अगर कोई गलती होगी हो तो माफ करना संगत जी। और गुरुजी शुक्राना मेरे गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। लव यू गुरुजी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी। आंटी बहुत अच्छा हुआ कि अंकल ने आपसे बात करनी शुरू कर दी और पैसे देने भी शुरू कर दिए, और आपके बच्चों के साथ भी वो व्यवहार ठीक कर रहे हैं, उनका जन्मदिन बना रहे हैं। ऐसे गुरुजी कल्याण करते हैं जो कि हमें धीरे धीरे समझ आती है कि धीरे धीरे सारे कल्याण हो जाते हैं। और आंटी मेरे को पक्का पता है आपको नया फोन भी गुरुजी जरूर दिलाएंगे, और मेरा दिल से इच्छा है कि आपका ये सत्संग आज मैं शेयर कर रही हूँ, तो हो सकता है कि आप अपने नए फोन पे सुने। तो चलिए संगत जी, अगर सत्संग अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती होगी तो गुरुजी मुझे माफ करें, संगत जी मुझे माफ करें। और बहुत सारी संगत के फोन आते हैं कि आंटी जी हमें लिखना नहीं आता, हमें पढ़ना नहीं आता, हमें शुक्राना सत्संग शेयर करना है। तो मैं उन सबको बता दूं कि आप जब दिल से गुरुजी को थैंक्स करते हो, गुरुजी शुक्राना गुरुजी, तो वो भी गुरुजी का शुक्राना सत्संग हो जाता है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं सबके फोन नहीं उठा सकती हूँ। तो जब आपके फोन आते हैं, आप कहते हैं कि आंटी हमें लिखना नहीं आता, हम इसलिए फोन कर रहे हैं, तो गुरुजी को तो किसी फोन की जरूरत ही नहीं है। गुरुजी का नाम लो, गुरुजी के आगे माथा टेको, गुरुजी का शुक्राना हो गया। ये सत्संग तो हम संगत के लिए अपलोड करते हैं कि संगत को उनके सवालों के जवाब मिले। तो चलिए एक और सत्संग मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। दीपा आंटी जी, मैं पहली बार अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो माफ करना गुरुजी। संगत जी, मुझे गुरुजी ने अपने साथ 2022 में जोड़ा था, परंतु मुझे लगता है मेरा जन्म तो हुआ ही गुरुजी की ब्लेसिंग्स के साथ है, क्योंकि मेरा जन्म 13 तारीख का है और साल 1977 है, जो कि दोनों ही गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं, 13 भी और 77 भी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सत्संग तो बहुत सारे हैं मेरे, मगर मैं अभी जुलाई महीने का सत्संग शेयर करूंगी। मेरी बेटी बहुत दिनों से बीमार चल रही थी, तो मुझे उसकी बहुत टेंशन हो रही थी। गुरुजी बार बार मुझे यही मैसेज दे रहे थे कि बच्चों की टेंशन ना ले, मैं सब ठीक कर दूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अभी जुलाई मंथ में डॉक्टर ने उसके बहुत सारे टेस्ट करवाने के लिए बोला, जिसमें उसके ब्रेन का MRI भी था। मैं बहुत डर गई थी, पर गुरुजी के आगे अरदास लगा रखी थी बेटी के लिए, तो विश्वास था कि गुरुजी सब कुछ ठीक कर देंगे। गुरुजी का नाम लेकर बेटी के टेस्ट करवाए, और आप यकीन मानिए गोसंगत जी, उसके टेस्ट की रिपोर्ट में सिर्फ विटामिन की कमी आई और बाकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक बात मैं बताना भूल गई संगत जी कि ये सब गुरुजी के मंत्र जाप का ही असर था जो मेरी बेटी की रिपोर्ट सही आई, क्योंकि मैंने 17 तारीख को गुरुजी का मंत्र जाप किया था, जैसा कि दीपा आंटी ने अपने सत्संग में बोला था, और 19 तारीख को मेरी बेटी का टेस्ट हुआ था, जो बिल्कुल ठीक था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के मंत्र जाप के साथ मैं अपने अगले शुक्राना सत्संग तक। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो देखिए मंत्र जाप की कितनी शक्ति है। और ये विटामिन की ना जो कमी है ना, ये किसी संगत के लिए है जो अपना ध्यान नहीं रख रही, तो गुरुजी कह रहे हैं तेरे में विटामिन की कमी है, कुछ भी नहीं है, तेरे को टेंशन फ्री रहे और अपने विटामिन की गोलियां लो। तो चलिए एक छोटा सा सत्संग और, क्योंकि आपको आपके किसी संगत को उसके बहुत सारे सवालों के जवाब देने हैं, तो ये भी उनका एक सवाल ही होगा जिसका जवाब इस सत्संग में मिल जाएगा। और इस सत्संग में क्यों मिलेगा? क्योंकि बहुत सारी संगत को ना जल्दी होती है अपने हर काम की, देर हो रही है, क्यों हो रही है ये देखिए। जय गुरुजी आंटी जी, सभी संगत को जय गुरुजी। मैं यहाँ पर सबसे पहले मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी से 2024 जनवरी में जुड़ी थी। गुरुजी की बहुत कृपा है मेरे परिवार पर। गुरुजी सदा हमारे अंग संग रहते हैं। गुरुजी ने पता नहीं कितनी बार हमारी मदद की है। संगत जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक बार क्या हुआ कि गुरुजी ने हमें आदेश दिया कि तुम वैष्णो देवी जरूर जाओ, तो हम गुरुजी के आदेश अनुसार घर से माता रानी के दर्शन को निकल पड़े। तो संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मुझे इतने अच्छे दर्शन हुए जो कभी नहीं हुए थे। मैं बहुत खुश हुई। जय गुरुजी। तो आगे हमारे साथ क्या होता है गुरुजी, संगत जी, जैसे ही हम वहां से चले हमारी चाबी गुम हो जाती है। हमारे चारों तरफ चाबी को ढूंढा पर चाबी नहीं मिली, जबकि मेरे अंकल जी कार के पास से ही कहीं पर भी नहीं गए और हमने बहुत ढूंढा, नहीं मिली। तो मैंने अपने अंकल जी को बोला कि अब नई चाबी नहीं मिल रही तो हम क्या कर सकते हैं, दूसरी चाबी से चलते हैं। अंकल जी बोले कि वो भी तो मिलना जरूरी है, क्योंकि उसे ढूंढने में हमारा बहुत टाइम खराब हो गया था। तो दूसरी चाबी लगाकर हम वहां चले तो गए। आगे चले तो देखते हैं कि कुछ दूरी पर ही एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें 3 गाड़ियां थी, जो उसमें जितने भी लोग थे 3 गाड़ियों की आपस में टक्कर हुई और सबको चोटें आई। इसलिए गुरुजी का लख लख शुक्राना
कि उन्होंने हमारे को बचाया और हमें देर कराई और हमारी चाबी को गुम करा दिया। और बाद में मेरे अंकल को याद आया कि जब हम चाबी ढूंढ रहे थे तो वहां से एक पीले कपड़ों में पता नहीं कौन था जो हमारी तरफ मुस्कुराते हुए जा रहे थे। तो मैंने अपने अंकल जी को कहा कि वो और कोई नहीं, हमारे गुरुजी थे जो हमें बचाने आए थे। और संगत जी, आपको बताना चाहती हूँ, जिस चाबी को हम ढूंढ रहे थे वो हमारी गाड़ी के सीट के नीचे से ही मिली। जय गुरुजी। ऐसे हैं हमारे प्यारे गुरुजी। सॉरी संगत जी अगर मेरे से कुछ गलती हो गई हो तो। और डुगरी से मिलती है शांति, बड़े मंदिर से मिलता है ज्ञान, जो गुरु भक्ति में डूबे हैं उन्हें कोटि कोटि प्रणाम। कितनी प्यारी लाइनें आंटी ने लिखी है। तो चलिए संगत जी, अगर सत्संग अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती हो तो गुरुजी मुझे माफ करें। और मंत्र जाप के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी और चाहूंगी कि आप सब भी मेरे साथ बोलें। और मुझे पूरी उम्मीद है 108 मंत्र जाप सारी संगत कर चुकी होगी जुलाई के महीने में। तो चलिए मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय।